आज का राशिफल 7 अप्रैल 2024। आज का पंचांग 7 अप्रैल को चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और रविवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि रविवार देर रात 3:22 तक रहेगी। 7 अप्रैल को दोपहर 12:58 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। साथ ही रविवार रात 10:16 तक ब्रह्म योग रहेगा। किसी दिन में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और ब्रह्म योग का संयोग रहेगा तो क्या होता है? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और ब्रह्म योग का संयोग एक विशेष ज्योतिषीय योग होता है। ये दोनों ही ग्रहों के आपसी संयोग का परिणाम होता है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र धार्मिकता, ध्यान और तपस्या के संदेश को प्रेरित करता है, जबकि ब्रह्म योग बुद्धि और आत्मज्ञान को प्रोत्साहित करता है। इस संयोग के दिन विशेष रूप से ध्यान, मेधा और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए अद्भुत होता है। यह एक उत्तम समय होता है अध्ययन, ध्यान और साधना के लिए। योगी और ध्यानी इस समय का उपयोग अपने आध्यात्मिक साधनाओं में समर्पित करते हैं, जो उन्हें अधिक आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में मदद करता है। आज को मास शिवरात्रि व्रत भी मनाया जा रहा है। ये पर्व भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है और इस दिन को भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद पाने के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। चैत्र मासिक शिवरात्रि हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसे भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के अवसर पर मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर लोग शिव पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। चैत्र मासिक शिवरात्रि का शुभ मुहूर्त चतुर्दशी तिथि 7 अप्रैल को सुबह 6:53 बजे से शुरू होकर 8 अप्रैल को सुबह 3:21 बजे तक रहेगा। इस दिन को भगवान शिव की पूजा करने और उनका व्रत रखने से व्यक्ति को सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। इसे शिवरात्रि के त्योहार के रूप में मनाया जाता है और लोग इसे धार्मिक और सामाजिक महत्व के साथ मनाते हैं। चैत्र मासिक शिवरात्रि व्रत विधि। चैत्र मासिक शिवरात्रि का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। इस व्रत की विधि में सूर्योदय से पहले स्नान करना, शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा करना और उनके लिए भक्ति भाव से आराधना करना शामिल है। शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करने के बाद उपासकों को बेलपत्र, धतूरा और श्रीफल चढ़ाना चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण मंत्र है, ओम नमः शिवाय, जो कि भगवान शिव की पूजा में प्रयोग किया जाता है। पूजा के समय शिवलिंग को जल, शुद्ध घी, दूध, शक्कर, शहद और दही से स्नान कराएं। इसके बाद धूप, दीप, फल और फूलों का अर्पण करें। इस प्रकार की पूजा और अर्चना से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है। व्रत के अगले दिन उपासक भगवान शिव की पूजा करते हैं और दान, कीर्तन और व्रत विधि के अनुसार अपना उपवास खोलते हैं। इस प्रकार मासिक शिवरात्रि के व्रत का पालन करने से व्यक्ति को आत्मशुद्धि, धार्मिक उत्थान और शिव की कृपा प्राप्त होती है। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:12 से 4:57 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:43 में और सूर्यास्त शाम 6:17 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल सुबह 5:52 से 7:17 तक है। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:35 से दोपहर 12:25 बजे तक रहेगा। राहु काल शाम 5:06 से 6:41 बजे तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मीन राशि पर है, साथ ही आज चंद्रमा भी मीन राशि में मौजूद है। सूर्य और चंद्र दोनों मीन राशि में मौजूद होने से यह संकेत मिलता है कि व्यक्ति को वास्तविक दुनिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि के गुणों की दोहरी मार के साथ ये व्यक्ति कल्पनाओं और अलौकिकता में विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हें वास्तविकता के साथ संघर्ष करना पड़ सकता है और उन्हें अपनी जिंदगी में स्थिरता और समृद्धि की दिशा में काम करना होगा। आज रविवार है। रविवार का महत्व। हिंदू धर्म में रविवार को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव की पूजा एवं अर्चना का विशेष महत्व होता है। रविवार को ग्रहों के राजा सूर्य देव को समर्पित माना जाता है, जो जीवन के नेता एवं ऊर्जा का स्रोत है।
उनकी पूजा और अर्चना करने से व्यक्ति को ऊर्जा, जीवन शक्ति और आत्मविश्वास मिलता है। इस दिन के व्रत एवं नियमों का पालन करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होता है। रविवार के दिन की गई पूजा और व्रत का फल तभी मिलता है जब व्यक्ति इस दिन के साथ जुड़े नियमों और विधानों का पालन सख्ती से करता है। इस रूप में रविवार के दिन का विशेष महत्व है जो व्यक्ति के जीवन को आर्थिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक दृष्टि से समृद्धि और सफलता की ओर ले जाता है। सूर्य देव की पूजा विधि। सूर्य देव की पूजा विधि का पालन करते समय पहले आपको सुबह के समय जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार सूर्य को जल देना सुबह 6:15 से लेकर 6:45 के बीच शुभ माना जाता है। इसके बाद आपको साफ कपड़े पहनकर ध्यान देना चाहिए कि ये कपड़े काले और गहरे रंग के नहीं होने चाहिए। फिर एक लोटा शुद्ध और साफ जल में रोली, लाला फूल, अक्षत, शक्कर और चंदन आदि को मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य रूप में अर्पित करें। इसके साथ ही आपको रविवार के व्रत का संकल्प करना चाहिए। पूजा के लिए एक चौकी तैयार करें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर सूर्य देव का चित्र स्थापित करें। सूर्य देव को रोली, अक्षत, सुपारी और फूल जैसी सामग्री से चढ़ाएं। भोग के रूप में फल और मिष्ठान रखें और फिर धूप दिखाएं। इसके बाद रविवार की व्रत कथा कहें या सुने। अंत में सूर्य देव की सच्चे मन से आरती करें और उनकी कृपा की कामना करें। ये पूजा विधि का पालन करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को ऊर्जा, आत्मविश्वास और आनंद का अनुभव होता है। रविवार के नियमों का सख्ती से पालन करने से व्यक्ति को सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन को सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए ताकि उसे दिन का पहला प्रहर ध्यान और धार्मिक गतिविधियों में लगा सके। रविवार के दिन नमक का त्याग करना और मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। इस दिन बाल दाढ़ी काटने, शरीर में तेल मालिश करने, तांबे और लोहे से जुड़े वस्तुओं की खरीद बिक्री करने से बचना चाहिए। व्यक्ति को ग्रे, काला, नीला और गहरे रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। दूध को जलाने संबंधित काम भी नहीं करने चाहिए। ये सभी नियम सूर्य देव की पूजा के समय के अलावा भी पालन किए जा सकते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और धार्मिक उत्थान का संदेश मिलता है। कुंडली में रवि ग्रह को कैसे शक्तिशाली बनाया जाए। यदि किसी की कुंडली में सूर्य ग्रह की दशा अशुभ हो तो उसे उसके अनुसार उपाय करने चाहिए। यह उपाय मंत्र, यंत्र और दान के रूप में हो सकते हैं। रवि ग्रह के शक्तिशाली बनाए जाने के लिए सूर्य मंत्र के नियमित जाप का आदान प्रदान करें। ओम ह्रा ह्री ह्रौं सह सूर्याय नमः। यह मंत्र उत्कृष्ट मान्यताओं का लाभ प्रदान करता है। सूर्य के लिए दान। सूर्य के लिए गुड़, घी या लाल रंग के वस्त्र जैसी चीजें दान करने से भी उसकी शक्ति में वृद्धि होती है। इस खास दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 7 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल। टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए आनंदमय और सकारात्मक होने की संभावना है। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और आपके साथी आपके साथ उत्तेजना और सहायता करेंगे। वे आपके साथी के कामों में पूरा हाथ बटाएंगे और आपका साथ देंगे। आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आने वाली किसी बाधा को दूर होने की संभावना है। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप अपने किसी मित्र से बातचीत कर सकते हैं और उनसे सलाह ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अपनी योजनाओं पर बहुत ही सोच विचार करना होगा और धन का निवेश करना होगा। अगर कोई मित्र आपसे धन उधार मांगता है तो आपको बहुत ही सावधानी से इस परिस्थिति का सामना करना होगा। धन के लौटने की संभावना बहुत कम है, इसलिए आपको धन को लेकर संवेदनशीलता बरतनी होगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये दिन अच्छा रहने वाला है और उन्हें अपनी शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए अधिक समय और ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग सफेद। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मेष राशि के जातकों के लिए उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देने का अद्भुत उपाय किया जा सकता है। इसके लिए आपको लाल गुड़हल का फूल, 7 काले तिल के दाने और अक्षत चावल के 7 दाने लेकर उन्हें जल में मिलाकर सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य देना होगा। इसके बाद तांबे के सिक्के को जल में प्रवाहित करें या नदी में प्रवाहित करें। इससे आपके जीवन में सूर्य की कृपा और ऊर्जा का आगमन होगा। इसके अलावा आपको घर में आकर गृह मंदिर में सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जीवन में सकारात्मकता और शांति का अनुभव होगा।
यह उपाय आपके दुखों को दूर करने में मदद करेगा और आपके जीवन को समृद्धि और सुख के साथ भर देगा। इस प्रकार आज का उपाय मेष राशि के जातकों के लिए सौभाग्यवर्धक और शुभ होगा। यह उपाय आपको आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा और आपके जीवन को समृद्धि से भर देगा। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृष राशि के लोगों के लिए मौज मस्ती और उत्साह से भरा होने की संभावना है। कार्य क्षेत्र में कुछ वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, लेकिन आप लड़ाई झगड़े के बाद माहौल को सामान्य बनाने में कामयाब रहेंगे। आपकी समझदारी और धैर्य से आप संबंधों को सुधारने में सक्षम होंगे और समाधान प्राप्त करेंगे। इस दिन ससुराल पक्ष से कोई आपसे मेल मिलाप करने की संभावना है, जिससे आपके पारिवारिक संबंधों में सुधार हो सकता है। हालांकि आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ लोग आपके साथ धोखा कर सकते हैं। अपने कामों में एकाग्रता और प्रतिबद्धता से काम करें ताकि आपके लक्ष्य पूरे हो सके। इसके लिए आपको अपने संदेशों को स्पष्ट और सही ढंग से प्रस्तुत करना होगा ताकि अन्य लोग आपकी बात समझ सके। आज आपके परिवार के सदस्यों के साथ खुशियों भरे पल व्यतीत करने की संभावना है। आपके साथी और परिवार के सदस्य आपका समर्थन करेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। इस दिन को आप अपने प्रियजनों के साथ साझा करके खुशियों का आनंद ले सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग नीला। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए वृषभ राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है, जिसे आप अपनाकर सौभाग्य और समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। आज आपको एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें रोली, अक्षत और लाल गुलाब मिलाना होगा। फिर इस जल को सूर्य को अर्घ्य देते समय आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलकर 108 बार सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करना होगा। सूर्य गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम धरती, आकाश और स्वर्ग के भगवान सूर्य को प्रार्थना करते हैं। हम वह दिव्य तेज और बुद्धि धारण करते हैं जो हमें उस देवता के ध्यान में ले जाए। कृपया हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार में रोली में घी मिश्रित करके सूर्य चिन्ह बनाना होगा। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव और समृद्धि लाने में मदद कर सकता है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपका सौभाग्य बढ़ेगा। इस उपाय से आपके घर में धन संपदा और खुशियां आएंगी और आपका जीवन उत्तम दिशा में बदल जाएगा। इसके अलावा सूर्य की कृपा से आपके जीवन में प्रकाश और ऊर्जा का आगमन होगा, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस प्रकार आज का उपाय वृषभ राशि के लिए एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपाय है, जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और सौभाग्य की वृद्धि में मदद कर सकता है। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए खुशियों और समृद्धि से भरा होने की संभावना है। सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत लोगों को उनके अच्छे कामों के लिए सम्मानित किया जा सकता है और उन्हें सम्मान और प्रसिद्धि मिल सकती है। इससे आपका आत्मविश्वास और सामाजिक स्थान भी मजबूत होगा। परिवार में किसी सदस्य के रिटायरमेंट मिलने की समाचार से आपके घर में खुशियों का माहौल बन सकता है। ऐसे में किसी सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया जा सकता है, जिससे उन्हें आपकी प्यार और समर्थन का एहसास होगा। नौकरी या करियर के लिए तलाश कर रहे लोगों के लिए ये दिन बहुत ही शुभ हो सकता है। उन्हें घर से दूर नौकरी का मौका मिल सकता है या कोई अच्छी नौकरी का प्रस्ताव आ सकता है। व्यापार कर रहे लोगों को भी अच्छा लाभ हो सकता है और उनकी व्यावसायिक स्थिति मजबूत हो सकती है। इस दिन आपको किसी साइड इनकम के सोर्स से जुड़ने का मौका मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हालांकि धन के मामले में सावधान रहना जरूरी है और किसी भी प्रस्ताव को ध्यानपूर्वक और सतर्कता से विचार करना चाहिए। अंत में आपको किसी व्यक्ति या स्थिति की चालाकी और धोखाधड़ी से सावधान रहना चाहिए। आपको अपनी बातों में बहलाने फुसलाने की कोशिश करने वाले लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 12। आज के लिए शुभ रंग भूरा। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है, जो हनुमान जी के पूजा और भगवान कृष्ण के नाम के जाप के माध्यम से सौभाग्य और शुभता को आकर्षित कर सकता है। आपको हनुमान जी का पूजा करते समय उन्हें भगवान कृष्ण के नाम से मोर के पंख अर्पित करना चाहिए। फिर आपको भगवान कृष्ण के 12 नामों का जाप करना होगा। भगवान कृष्ण के 12 नाम उनके भक्तों द्वारा भगवान की महिमा और गुणों का गुणगान करने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये नाम भगवान कृष्ण के विभिन्न गुणों और कार्यों को प्रकट करते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण के 12 प्रमुख नाम हैं। कृष्ण, इस नाम से भगवान कृष्ण के सभी गुणों का समर्थन किया जाता है। मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करते हैं। मधुसूदन, मधु राक्षस का वध करने वाले। वासुदेव, जिन्होंने भूमि पर अवतार लिया।
नंदन, नंद बाबा के पुत्र। यशोदा नंदन, यशोदा जी के पुत्र। जनार्दन, जीवों के पालनहार। द्वारकाधीश, द्वारका के राजा। मुरारी, मुरलीधर, शत्रुओं को मारने वाले। गोविंद, गौ को पालने वाले। गोपाल, गोपियों का पालनहार। श्रीधर, लक्ष्मी जी के पति। इसके द्वारा आप हनुमान जी और भगवान कृष्ण की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी की पूजा और भगवान कृष्ण के नाम के जाप से आपका मन शांत होगा और आपकी भविष्यवाणी में समृद्धि और सफलता का संकेत मिलेगा। इस उपाय से आपका जीवन स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आपको शक्ति, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जो आपको सभी कठिनाइयों का सामना करने में मदद करेगा। इस प्रकार आज का उपाय मिथुन राशि के जातकों के लिए एक आध्यात्मिक और सकारात्मक उपाय है, जो उन्हें जीवन में सौभाग्य और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। कर्क राशिफल, टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत देता है। आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जिससे आपका बिजनेस में आर्थिक सहायता मिल सकती है और आपके व्यापार को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी। आज आपका ध्यान एक नए मकान में शिफ्ट करने की ओर भी जा सकता है। ये शिफ्ट आपके जीवन में नए संघर्षों और सफलताओं का आरंभ हो सकता है और आपको नए अनुभवों का सामना करने का मौका मिल सकता है। आज आपको कुछ कारणों से व्यस्त रहने की संभावना है, लेकिन यह व्यस्तता आपके लिए नए और महत्वपूर्ण कामों को संपन्न करने का अवसर भी प्रदान कर सकती है। आपकी जीवन साथी की कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है, लेकिन आपको इसे समझने और सहानुभूति दिखाने का प्रयास करना चाहिए। किसी सरकारी योजना में धन लगाने का मौका आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है और आपका भविष्य सुरक्षित हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग पीला। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। आज के दिन कर्क राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है, जो उन्हें शांति, सकारात्मकता और सौभाग्य की दिशा में मदद कर सकता है। आपको भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको 7 हल्दी की गट्टियों और एक सिक्के को एक पीले कपड़े में बांधकर भगवान राम को समर्पित करना होगा। आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलकर भगवान राम को समर्पित करना चाहिए। फिर आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस उपाय से आपके जीवन में सकारात्मकता और सफलता का संकेत मिलेगा। सारी नकारात्मकता और अशुभता आपसे दूर हो जाएगी और आपका भाग्य सुधरेगा। भगवान राम की कृपा से आपके जीवन में स्थिरता, आनंद और समृद्धि का आगमन होगा। यह उपाय आपको सामाजिक और आर्थिक स्तर पर स्थायित्व प्रदान करेगा और आपको उच्चतम समृद्धि की दिशा में ले जाएगा। इस प्रकार आज का उपाय कर्क राशि के लिए एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपाय है, जो आपको जीवन में स्थिरता, सकारात्मकता और सौभाग्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। सिंह राशिफल, टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन में खुशियों का अनुभव कराने वाला है। आपके बीच की बातचीत और समझदारी में सुधार होने की संभावना है, जिससे आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है और आप एक दूसरे के साथ खुशहाल और समर्थ हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आप अपनी कौशल और समर्थता से दूसरों की मदद करने के लिए तैयार होंगे, जिससे आपके अनुयायी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे और आपके साथ काम करने का समर्थन करेंगे। हालांकि ध्यान देना चाहिए कि ऑफिस में कुछ ईर्ष्यालु और झगड़ालू लोग हो सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और उनसे दूरी बनाने का प्रयास करना चाहिए। किसी काम को लेकर अधिक उत्साह और जोश नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से गलतियों का खतरा बढ़ सकता है। संतान के प्रति भी ध्यान देना चाहिए और उनकी प्रतियोगिताओं में भाग लेने की प्रोत्साहन करनी चाहिए। अगर आपने किसी मित्र से कोई लेन देन किया है, तो आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उसमें समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अत्यधिक धन खर्च करने से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग गुलाबी। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए सिंह राशि के जातकों के लिए एक शुभ उपाय है, जो उन्हें शांति, सकारात्मकता और सौभाग्य की दिशा में मदद कर सकता है। आपको भगवान शनि की मंदिर में जाकर उनकी आराधना करनी चाहिए। इसके दौरान आपको भगवान शनि को शमी का पात्र अर्पित करना चाहिए। फिर आपको मोमबत्ती और अगरबत्ती से आरती करनी चाहिए। उसके बाद आपको भगवान शनि के मंत्र का जाप करना चाहिए। यहाँ भगवान शनि के मंत्र का उपयोग किया जा सकता है। ओम प्राप्री प्रोन सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करते समय आपको भगवान शनि की कृपा, सम्मान और आशीर्वाद प्राप्त हो सकते हैं। इसके अलावा आपके जीवन में संघर्षों और दुखों का समाप्त होने में मदद मिल सकती है और आपकी किस्मत में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। भगवान शनि की आराधना से आपका जीवन उत्तम दिशा में बदल सकता है और आपको आगे की प्रोस्पेरिटी की दिशा में ले जा सकता है।
कन्या राशिफल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के लोगों के लिए खुशियों और संघर्षों का मिश्रण लेकर आने वाला है। किसी अच्छी खबर के संकेत मिलने के बावजूद आपको समय की सही समझ और ध्यानवानी की आवश्यकता है। आपको ध्यान देना चाहिए कि किसी अनजान व्यक्ति पर बहुत अधिक भरोसा न रखें, क्योंकि यह आपके लिए किसी बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। अपनी सावधानी बरतें और विश्वासघात से बचें। आपका कोई पुराना मित्र आपसे मिलने आ सकता है, जो आपके लिए खुशियों और साथीता का स्रोत बन सकता है। उनके साथ समय बिताने से आपका मन शांत और सुकूनमय महसूस हो सकता है। आपको अपने बढ़ते खर्चों को लेकर एक बजट बनाने की आवश्यकता है। आपकी आय और व्यय का संतुलन बनाकर आपको धन के प्रबंधन में सहायता मिलेगी और आप आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे। इसके अलावा आपकी घूमने फिरने के दौरान किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण रोल निभा सकता है। इस मुलाकात से आपको नई और अनोखी संभावनाओं का अनुभव हो सकता है। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग लाल। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज कन्या राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है, जो उन्हें शांति, सकारात्मकता और सौभाग्य की दिशा में मदद कर सकता है। आपको आज भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना होगा। आपको 2 हाथों में लोटा पकड़कर एक साथ जल को शिवलिंग पर चढ़ाना होगा। इसके बाद आपको शिवलिंग के ऊपर लाल चंदन को अच्छे से लगाना चाहिए। फिर आपको कुछ समय रुकना चाहिए और भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद आपको शिव गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना होगा। मंत्र का जाप करते समय आपको अपनी मनोकामनाओं को भगवान शिव के सामने रखना चाहिए और उनसे उनकी कृपा और आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद आपको शिवलिंग पर लगाए गए लाल चंदन को अपने माथे पर स्पर्श करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और संघर्षों के खत्म होने में मदद कर सकता है। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आपकी किस्मत में सुधार हो सकता है। इसके अलावा आपका जीवन शांति, समृद्धि और स्थिरता से भरा हो सकता है। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कामकाज के मामले में कुछ टेंशन लेकर आएगा। आपको काम के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है और आपको समय की सही प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है। इससे आप परिवार के सदस्यों की भलाई के मामले में कुछ सोचेंगे, लेकिन लोग इसे आपके स्वार्थ समझ सकते हैं, जिससे आपके बीच लड़ाई या झगड़े बढ़ सकते हैं। आप अपने धार्मिक कार्यों में आस्था दिखाएंगे, जिससे आपकी चिंताएं और टेंशन थोड़ी कम हो सकती है। ध्यान रहे कि आपकी आस्था और संबल केवल आपकी आत्मविश्वास को ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि आपको चुनौतियों से निपटने की क्षमता भी प्रदान करती है। आज आपकी किसी अजनबी से मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको नई और अनोखी संभावनाओं का अनुभव हो सकता है। इस मुलाकात के माध्यम से आपको नए और रोचक विचारों का पता लग सकता है और आप अपनी दुनिया को और भी विस्तारित कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में रह रहे लोगों के बीच आज मनमुटाव हो सकता है, लेकिन इसे धैर्य और समझ से निपटना चाहिए। आपको ये समय अपने जीवन साथी के साथ आपसी समझ और समर्थन के लिए उपयोगी साबित हो सकता है। संतान की ओर से कोई सरप्राइज पार्टी मिलने की संभावना है, जो आपको खुशी और आनंद दे सकती है। इसे खुले दिल से स्वीकार करें और अपने प्रेम और समर्थन का इजहार करें। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय विशेष रूप से तुला राशि वालों के लिए भगवान गणेश की पूजा को समर्पित है। भगवान गणेश को पूजन करने से जीवन में संतुलन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आपको 21 दूर्वा चढ़ाने का विधि समर्पित करना चाहिए, जिससे आपका मन शुद्धि और सकारात्मकता की ओर प्रवृत्त हो। इसके बाद भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाकर प्रसन्नता का अभिप्राय व्यक्त करें। लड्डू गणेश जी के प्रिय भोग हैं और इसे उनकी कृपा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद गणपति बप्पा को आपकी मनोकामना को साझा करें और उन्हें आरती के समय आपकी समृद्धि और सफलता की कामना करें। आरती के समय आप ओम गम गणपति सर्व कार्य सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा मंत्र का जाप करें, जो गणेश जी का सबसे सरल और प्रभावी मंत्र है। यह मंत्र कार्यों में सफलता की प्राप्ति के लिए प्रयोग किया जाता है और सच्चे मन और श्रद्धा से इसका जाप करने से आपके जीवन में बाधाएं दूर होती हैं और साधनाएं सफलतापूर्वक पूरी होती हैं। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के लोगों के लिए रचनात्मक कार्यों में जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। आपको अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन करने का मौका मिल सकता है, जिससे आपका सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को कोई अच्छा अवसर मिलने की संभावना है, जो उनके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।
प्रेम जीवन जी रहे लोगों के बीच यदि कुछ गलतफहमियां चल रही थी, तो आज वह दूर हो सकती है। आप और आपका साथी एक दूसरे के प्रति समर्पित नजर आएंगे और संबंध में सौहार्दपूर्ण माहौल बनेगा। परिवार में लोगों के बीच चल रहे मनमुटाव और विवाद दूर होंगे। आपके संबंधों में सौहार्द और समझदारी का माहौल बनेगा, जिससे परिवार के सदस्यों के बीच खुशियों का संचार होगा। आप संतान को किमन की इच्छाओं से अच्छे स्थान पर घूमने फिरने लेकर जा सकते हैं, जो उन्हें खुशी और मनोरंजन प्रदान करेगा। इससे आपके परिवार के सदस्यों के बीच अधिक समर्थन और आपसी संबंधों में मेल जोल बढ़ सकता है। आपको अपने और भावनाओं को लेकर किसी से बातचीत करने का समय मिलेगा, जिससे आपका मानसिक स्थिति मजबूत होगा और आप अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग ग्रे। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है, जो उन्हें धन, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। आपको आज माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको कमल के फूल पर माता लक्ष्मी को स्थापित करना होगा। फिर आपको घर की उत्तर दिशा में भगवान विष्णु की तस्वीर को स्थापित करना चाहिए। अगले कदम में आपको माता लक्ष्मी की जल का कलश भरकर रखना होगा। फिर आपको विधि विधान से माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को तरह तरह के फूलों का अर्पण करना चाहिए और फिर माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। फिर आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करना चाहिए। इसके बाद आपको लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। आखिर में आपको कलश में रखे गए जल को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। इस उपाय के द्वारा आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और धन आगमन के योग बनेंगे। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और शांति की प्राप्ति में मदद कर सकता है। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि के लोगों के लिए कुछ चुनौतियों और संघर्षों के साथ आ सकता है, खासकर रोजगार के क्षेत्र में। जिन लोगों को नौकरी की तलाश है, उन्हें कुछ संख्या में निरंतर अवसरों की खोज में लगे रहना होगा और शायद ही वे अपनी इच्छित नौकरी को पहले ही मिल पाएं। अगर आपको किसी कार्य में अत्यधिक जिम्मेदारियों का सामना करना पड़े, तो आपका साहस और संघर्षशीलता से उन्हें निभाना होगा। यदि आपने पहले किसी को धन उधार दिया है, तो आपको उस धन के वापस लौटने में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए आपको संबंधित व्यक्ति के साथ नियमित संपर्क में रहना और संवेदनशीलता का परिचय देना होगा। आपको सरकारी योजनाओं में धन लगाने का विचार करना चाहिए, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। आपके जीवन साथी के साथ मिलकर आप अपने संतान के भविष्य को लेकर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने विचारों और योजनाओं को उनके साथ साझा करना होगा और उनकी सहमति प्राप्त करनी होगी। आपको सावधान रहकर अपने कामों में आगे बढ़ना होगा और किसी भी प्रकार के विवाद या झगड़े में नहीं पड़ना होगा। आपकी सामर्थ्य का परिचय देते हुए आपको अपने मार्ग पर सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने के लिए सभी चुनौतियों का सामना करना होगा। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग सुनहरा रंग। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए धनु राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है, जो उन्हें धन, समृद्धि और सकारात्मकता की प्राप्ति में मदद कर सकता है। आपको आज भगवान नारायण को हल्दी जल में अक्षत चावल के साथ अर्पित करना चाहिए। इसके बाद आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इसके बाद आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और संघर्षों के खत्म होने में मदद कर सकता है। आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आपकी किस्मत में सुधार हो सकता है। इस उपाय से आपके जीवन में समृद्धि और सकारात्मकता की बढ़ोतरी हो सकती है। इस उपाय के लाभ के बारे में सार्थक स्पष्टीकरण यह है कि भगवान नारायण के आराधना और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। इस उपाय से आपका जीवन सकारात्मकता से भर जाएगा और आपको समृद्धि की दिशा में ले जा सकता है। इसके अलावा यह उपाय आपके धन और संपत्ति के योग को बढ़ा सकता है और आपके जीवन में धन की वृद्धि कर सकता है। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि के लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि आप नौकरी में हैं, तो ये समय अद्वितीय अवसरों का संकेत कर रहा है। यदि आप किसी नए परियोजना या करियर के लिए बदलाव की सोच रहे हैं, तो आज उसे लेने का उचित समय हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि आपको उत्सुकता दिखाने के बजाय सोच विचार करके निर्णय लेना होगा, क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे काम करेंगे तो गलतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपके साथी या सहयोगी आपके काम में आपका पूरा समर्थन करेंगे, जो आपको उन्नति की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा।
लेकिन जब भी आप किसी निर्णय पर पहुंचे, विशेष रूप से परिवार के सदस्यों को लेकर, ध्यान दें कि आप उनके साथ सहयोग करें और उनकी राय को महत्व दें। इस समय में सावधानी बरतना महत्वपूर्ण है और आपको अपने कार्यों को सावधानी पूर्वक और ठोसता से पूरा करना होगा। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग फिरोजी। मकर राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मकर राशि के जातकों के लिए धन प्राप्ति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए एक विशेष उपाय है। आपको माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके लिए आपको माँ लक्ष्मी को उदय करे अर्पित करना होगा। फिर आपको कमल के फूल का अर्पण करना चाहिए। अगले कदम में आपको माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का जाप करना चाहिए। इसके बाद आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ करने से व्यक्ति को समृद्धि, स्वास्थ्य, धन, आनंद की प्राप्ति होती है। इस उपाय के द्वारा आपको माँ लक्ष्मी की कृपा से दरिद्रता और कर्ज से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही आपकी समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति इस उपाय को सही तरीके से करता है, उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। इस उपाय से आपका जीवन धन, समृद्धि और सामान्य आनंद से भर जाएगा। कुंभ राशिफल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए सामान्य रहने वाला है, जो कि अक्सर उनकी व्यक्तित्व की एक विशेषता है। आपको अपने बिजनेस में कुछ उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य और संवेदनशीलता से इसका सामना करना होगा। अगर आप इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आज आपके लिए अच्छा टेक्नोलॉजी का अवलोकन करने का समय हो सकता है, जो आपके करियर को और भी मजबूत बना सकता है। आपको अत्यधिक तले भुने भोजन से परहेज रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आप नौकरी में हैं, तो आपको परिवार के सदस्यों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपकी संयंत्रित प्रयासों से आप अपने कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं को आप अपने परिजनों की मदद से आसानी से दूर कर पाएंगे, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होगा। इस समय में किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने का मौका मिल सकता है, जो आपको आत्मा की शांति और सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग नीला। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है, जो उन्हें समृद्धि और सफलता में मदद कर सकता है। आपको भगवान गणेश को सिर पर 5 दूर्बा चढ़ाना चाहिए। पहले दूर्बा को स्पर्श करके आपको गणेश गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, जैसे ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। आपको इस मंत्र का 30 मिनट तक जाप करना चाहिए। उसके बाद आपको छोटी इलायची और मोदक मिठाई को गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। छोटी इलायची गणेश जी की प्रसन्नता और आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। इसे आप गणेश चतुर्थी या गणेश पूजा के समय उनकी पूजा में चढ़ाते हैं। यह इलायची गणेश जी को आनंदित करती है और उनकी कृपा को प्राप्त करने में मदद करती है। इसके साथ ही छोटी इलायची की खुशबू आपके आसपास की वातावरण को सुखद बनाती है और शांति और प्रसन्नता का आभास कराती है। इससे गणेश जी की प्रीति और कृपा प्राप्त होती है। साथ ही मोदक मिठाई गणपति बप्पा की पसंदीदा मिठाई है। अंत में आपको गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन में समृद्धि, सफलता और आनंद की प्राप्ति में मदद कर सकता है। गणेश जी की कृपा से आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है और आपका जीवन सुखमय और उत्तेजित हो सकता है। मीन राशिफल टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि के लिए विशेष और खास होने वाला है। आपको नए काम की शुरुआत करने का सुअवसर मिलेगा, जिससे आपका भाग्य आपके साथ होगा। आप अपने कामों में लोगों को साथ लेकर निकलवाने में सफल रहेंगे, जिससे आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस दिन आपके पास संपत्ति की खरीदारी करने का मौका हो सकता है, जिसे आप ध्यान से विचार करेंगे। अपने पिताजी के साथ कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर विचार विमर्श करने का भी समय हो सकता है और आप परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किसी मांगलिक कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं, जो आपके परिवार के बंधन को मजबूत करेगा। आपके लंबे समय बाद दोस्तों से मिलने का भी मौका हो सकता है, जो आपको खुशियों से भर देगा। इस दिन को ध्यान से बिताएं और इसमें छिपी हुई संभावनाओं का सामना करें। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग क्रीम रंग। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मीन राशि के जातकों के लिए एक विशेष उपाय है, जो उन्हें समृद्धि और सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। आपको भगवान हनुमान की मंदिर में जाकर 21 केलों की एक माला बनानी चाहिए। इस माला को हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए और फिर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद आपको बंदर को केले खिलाना चाहिए। इस सादगी से आप हनुमान जी की प्रीति और कृपा को प्राप्त कर सकते हैं।
हनुमान जी को केले खिलाने से आपका अच्छा कर्म और सेवा भाव बढ़ सकता है। इस उपाय के माध्यम से आपको आत्मविश्वास, सफलता और स्वास्थ्य में सुधार मिल सकता है। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में स्थिरता और खुशियां आ सकती है।